रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहते हैं तो आलम के, रहते हैं तो आलम के, रहते हैं तो आलम के सरकार मदीने में। वाह सुभान अल्लाह। रहते हैं तो आलम के सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। वाह सुभान अल्लाह। जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। दूसरा निकार चक्रोछी जुमेरात था, जुमा के दिन ये जुमे की नमाज पढ़ के निकाह पढ़ता, ये दूसरी शादी करता। इसकी बीवी को पता चल गया कि बिहा करबो। रात में बनाई बीवी खाना, नींद की टेबलेट मिला दी खाने में। ये नौजवान खाया सो गया, 2 दिन तक सोता रह गया। इतवार के दिन उठा, जल्दी से गुस्ल किया, कपड़ा पहनने लगा तो भी बोली कुयन जाइए। बोले आज जुमा छे ना, जुमा पढ़े में एक जगह काम से जाऊं। तो भी बोली आज जुमा नहीं छे, एतवार छे। तुम 3 दिन सो के उठे हो और तुम इरादा पता चला कि तुम दूसरी शादी करने वाले हो। इरादा तर्क करे दो, नहीं तो अभी तो 3 दिन सोलाए हैं। ऐसी टेबलेट खिलाएंगे कि कयामतें में उठोगे। हमारी माँ बहनें यहाँ पर बहुत आई हैं, अल्लाह इनके भी बैठने कबूल अता फरमाए। और ये मेरी यूँ समझ लिए कि मेरी कमज़ोरी है कि कुछ कहने से कबल नाते पाक के अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर में सुना दूँ। अता हो, सुनेंगे? इरशाद। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। सुभान अल्लाह। अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह क्यों बोल, मैं बोलूं सुभान अल्लाह। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहते हैं तो आलम के, रहते हैं तो आलम के, रहते हैं तो आलम के सरकार मदीने में। वाह सुभान अल्लाह। रहते हैं तो आलम के सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। वाह सुभान अल्लाह। जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। और दुआया
कलिमात के चंद अशार इजाजत है सुना दे। कबूलियत की घड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए ये चंद कलिमात दुआया कलिमात हम्द व सना के आपकी समातों के हवाले है। गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन। ये देखिए बोलता है सुभान अल्लाह, इसको पते नहीं कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है कहाँ आमीन बोलना है। अरे माथा दर्द छे तो टेबलेट खाबो ना कि गर्दने काटे फेंके देबो। बोले नी गर्दन रहवे ना गर्दन रहवे ना दर्द हैवे की बोलबो आमीन बोल की बोलबे आमीन आमीन। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो आमीन। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैताने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही गुजर कर दे। आमीन बोले आमीन। देखिए मेरे माँ बहनों, आप भी यहाँ हो नींद की कुर्बानी करके, घर को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर आप यहाँ आई हो। हमारा नौजवान यहाँ पर आया है, गरम बिस्तरों को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर, आराम को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके घर छोड़कर इस खेत में बैठे हो और कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? तो मेरा अल्लाह देख रहा है। किसी भाई का अगर चाबी गुम हो गया हो तो वो आकर ले लें। किसी भाई को चाबी मिली है, अपने चाबी का पहचान बताकर आप चाबी ले जाएं। मोटरसाइकिल की चाबी है, ग्लैमर गाड़ी की। आप आए और अपनी चाबी की पहचान बताकर ले जाएं। हजरत ये ऐलान तो बाद में भी हो सकता था। तकरीर के दरमियान में ये ताला चाबी का ऐलान करते रहिएगा तो तकरीर कब करेगा? किसी की बकरी खो जाएगी उसका भी ऐलान करवाइए। ताज्जुब वाली भी चाबी खो गई है तो लास्ट में ऐलान हो जाएगा। जलसा जब दुआ होगी वो आकर लेके जाएगा। जब चाबियां नहीं तो जाएगा कैसे? जब जलसा खत्म नहीं होगा तो जाएगा कैसे? तो रुकेगा वो, दुआ करके जाएगा। अब चाबी मिलेगी, फट से गाड़ी स्टार्ट करके धुर से उड़ जाएगा। बोले बाप रे बाप, मोर चाबी हारेगी मिलेगी है बाप। अब इस खेत के अंदर में बैठे हैं, अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? वही देगा कि नहीं देगा? मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। कर्जा जाने तो, कर्जा जाने तो, कर्जा मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता।
किसी की नेकी जाया नहीं होती है। अभी तो आलम यह है किसी को कर्जा दे दो, है। वसूल करने के लिए कर्जा ना वजीफा पढ़ना पड़ेगा। दे टाइम के दे टाइम, ए भैया देनी है पैसा का, देनी है काम जगह, 1 महीना रुके जा, पैसा आपका टाइम वो दे रहा है। क्या जमाना है भाई, क्या बोले बात सही की गलत है? बोलिए सही है। पैसा आपका टाइम वो देगा। कुर्बान जाइए, एक आदमी ऐसे ही लोगों को कर्जा देता था, लोगों को कर्जा देता था, लेकिन उसका रिकॉर्ड था कि उसका पैसा लेकर के ना कोई भागता था ना कोई मरता था, वो पैसा वसूल कर लेता था, उसका रिकॉर्ड बना हुआ था। उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था, वो पैसा खाली लेता था, कर्जा लेता था, वो किसी को देता नहीं था, उसका भी रिकॉर्ड बना हुआ था। दोनों टकरा गया। बोले भाया मोगनी 30,000 टका चाहिए। बोला नहीं जा, कब दीबो? बोला 1 महीना बाद। बोले ठीक छे जा, मोर शराइत मालूम छे ना, पैसा एकदम पहुंचाना होगा। बोला एकदम हमको मालूम है, आपका रिकॉर्ड है, नहीं जा। तो जब पैसा लेके घर गया तो उसकी बीवी बोली कि ये कौन आदमी से टक्कर लिया, बहुत खतरनाक आदमी है, उसका पैसा रिटर्न कर दिए। बोला ती चुपचाप रहो, कुछ भी हो जाए हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। ए बाबू ए बसे जाए, अरे की होले? अरे बसो नहीं बेटा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, ओखाने बसे जा, बैठने दो। असल परेशानी है, वो बच्चा जो पैंट पहना है ना, उस पैंट का नाम है जींस पैंट। वो पैंट पहन के सही से बच्चा हमारा नौजवान बैठ नहीं पाता। सही बात है। इतनी टाइट पैंट है ये कि अगर पेशाब लग जाए तो बैठना ही पड़ेगा। मुसलमान का बच्चा है, लाजे लिहाजे बैठता है, लेकिन पूरा नहीं बैठ पाता है। अच्छा, प्रेशर में आधा पेशाब जमीन पे गिरता है, आधा पेशाब रुक जाता है। जब ये खड़ा होकर चेन लगाता है तो आधा पेशाब पैंटे में चला जाता है। बोलो बात सही की गलत? सही। कुरान कहता है वो लिबासु तकवा, तकवे वाली लिबास पहनो। ये कौन लिबास पहना है? ये नकल करता है। ये जींस पैंट आई कहां से? ये फिल्मी हीरो लोग पहना, ये भी पहना। एक जमाने में ढीली ढाली पैंट थी, आप लोग देखे होंगे, बहुत ढीली, मोड़ी उसका बहुत ढीली, इतना ढीली कि एक आदमी उसमें घुस जाता। अभी तो एक पैंट और निकली है, फटल पैंट, फटल का पैंट। एक बच्चा को देखा, यहाँ फटल का पैंट, यहाँ फट्टा, यहाँ फट्टा, पिछुओ फट्टा था। ताज्जुब वाली बात है भाई। तो हम अपने ड्राइवर को बोले रे, बच्चा लगता है गरीब का बच्चा है, कपड़ा नहीं है, ऐसा कर इसको बुलाओ, 200 रुपया मेरे तरफ से दे दो, एगो कोई पैंट खरीद लेगा। तो ड्राइवर गया, उसको बुला के ले, बोला इधर आओ, हजरत बुला रहे हैं। मेरे पास आया तो हम पैसा निकाल के उसको दिए, बेटा 200 टका रखे ले। बोला कहा? हम बोले पैंट खरीद लेना। बोला कहा हम फकीर नजर आ रहे हैं आपको? बोला ये पैंट, ये तो स्टाइल है। लानत हो ऐसी स्टाइल को, आग लगे कुर्बान जाओ। ये नाचने वालों को नक्काली किया, ये उन्हीं को देख के मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में देखता है, टीवी देखता है, ये उन्हीं का नकल करता है। जो कपड़ा निकलेगा हमारा बच्चा नौजवान वही कपड़ा पहनेगा, वो जैसे नाचेगा ये भी वैसे ही नाचेगा। पता चल गया, हमारी समझ में ये आई बात कि वो ढीली पैंट पहना, ये भी ढीली पैंट पहना, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा, ये भी फाड़ा। अब कहीं डरना ऐसा है कि कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म है, आप नहीं पहनो पैंट। तौबा करो कि इंशाअल्लाह तकवे वाली लिबास पहनेंगे। इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, लिबास तकवे वाली लिबास पहनना है इंशाअल्लाह। जिस लिबास के पहनने के बाद तकवा झलके वो लिबास पहनो। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लिबास का हुक्म दिया है वो लिबास पहनो। नबी की सुन्नत अता होगी, अल्लाह इसका अजर इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। बात नहीं, गुफ्तगू नहीं। हमारी माँ बहन है, तुमरा भी बात नहीं करबो। एखाने बसो जी, ओखाने बसो, इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह रसूलेर बात सुनो, दीनेर बात सुनो इंशाल्लाह। कोथा करबी ना, बात करबी ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था भाई? उसकी भी बोली कि वहार नहीं पैसा ती रिटर्न करे दे, वो आदमी ठीक नहीं है।
तो बीवी को बोला कि चुपचाप रहो, किचू है जावे, मैं अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ू, टाइम हो गया पैसे। तो पैसा पहुंचा नहीं तो उस अपना सिपाही को भेजा कि उसको पकड़ के ले आओ। पकड़ के ले गया, बोला कि मियां ती पैसा नहीं दिलो? बोला हाँ हुजूर, बस 3 दिन आज टाइम दे देंगे, 3 दिन बाद में दे दो। ले जा। 3 दिन हो गया, उसकी बीवी फिर समझाई कि बाहर पैसा रिटर्न करे दे, बहुत खतरनाक आदमी है। बोले किछु है जावे, मोर जान चले जावे, लेकिन मैं अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़। बाहर रिकॉर्ड छे तो मोरो रिकॉर्ड छे। अब 3 दिन हो गया, पैसा नहीं पहुंचा, तो वो घोड़ा में, जिसका पैसा था वो घोड़ा में बैठ के सिपाही को साथ लिया, बोला चल तो उसके घर पे, क्या बात है पैसा नहीं आया। घर पे आया तो पता चला कि वो धोबी है, कपड़ा धोता है, घर में नहीं मिलेगा, वो घाट पे मिलेगा। बोला चल घाटे चल। सिपाही को लिया, घाट पे पहुंचा तो दूर से वो जो उसकी बीवी देखी नहीं कि घोड़े पर सवार होकर आ रहा है सिपाही के साथ में, तो अपना शोहर को बोला कि आप तो खरीद नहीं। बोले क्या? बोले वो देख घोड़ा नहीं, वो ओसो हो, आप तो टका तो दिखाते हो, देते हो। बोले किचू है जावे, लेकिन मैं अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ू। बोले अब की करबो? बोले जेने उपाय छे ना, एटा 4-5 दिन लेटे जाही, ती एकटा सफेद चादर मो कोढ़े दे, आ ती मोर पास बैठे कान, खूब कान, तो पूछबे नहीं की भैया, बोले मरे गई। आज जब मोरे गई है तो की पैसा क्यों नहीं हुए? ओए पैसा लेगा, जब मर गया तब किससे पैसा लिया? जल्दी 4-5 में लेटा, बीवी सफेद चादर ओढ़ाई, बैठ के रो रही है बेचारी। वो घोड़ा लेकर आया, बोला कि क्या हुआ इसको? बोला मालिक मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, हम बेवाह हो गए, मेरा पति कपड़ा धो रहा था, पांव फिसल गया, गहरा पानी में चल गया, मालिक डूब के मर गया, मालिक मेरी जिंदगी बेकार हो गई, छोटा छोटा बच्चा, हम कैसे क्या करेंगे? तो जिसका पैसा था वो अपने सिपाही से बोला कि ये तो मर गया, मेरा पैसा लेके मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा, तो हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। ऐसा करो, अस्तूरा निकालो, इसके बदन का चमड़ा खींच दो। अब वो चारपाई में सुन रहा था, बस सिपाही अस्तूरा पी जाया, चारपाई के पास गया, चादर हटाया, वो उठ के बैठ गया, बोला कि नहीं हमारा रिकॉर्ड टूट गया, आपको पैसा दे रहे हैं। तो मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और नेकी किसी की जाया नहीं होती। आप बैठे हैं, ये नेकियां हो रही हैं, आपके नामा अमाल में नेकियां जमा हो रही हैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुन रहे हैं। ये जमीन कल कयामत के दिन गवाही देगी, मौला फला दिन फला तारीख को तेरा बंदा मेरे ऊपर बैठा हुआ था, तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। ये जमीन यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा, ये जमीन कल कयामत के दिन खबर नशर करेगी। अल्लाह पूछेगा जमीन से, ए जमीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से अमल किए, ये जमीन गवाही देगी। हर आदमी को अपने किए का बदला मिलेगा, हर आदमी को। मेरी माँ बहनों, आप भी यहाँ आई हैं, दुआ करे जब अच्छे के वादा करो इंशाल्लाह। कौन कौन दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ, देख रहे हैं इंशाल्लाह। सब दुआ करके जाएंगे। या अल्लाह मैंने हाथ उठवाया है, हमारे नौजवानों ने हाथों को उठा दिया है, लेकिन या अल्लाह हम सबको कबूलियत की घड़ी में एक साथ दुआ करने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन। यहाँ एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, जाने ना? अरे बुढ़िया जानते हैं ना, अपनी जबान में क्या बोलते हैं उसको? बुढ़िया ही बोलते हैं ना। बुढ़िया रास्ते में जा रही थी, गिर गई। एक नौजवान थपाची लेके जा रहा था, गाड़ी नाम की है अपाची, मी वहार नाम रखिया ये थपाची। बहुत तेजी के साथ ये गाड़ी बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, इसलिए कि ये गाड़ी जहेज में बहुत ज्यादा चल रही है। यहाँ जहेज चलता है जी, बड़ी तेजी के साथ। यहाँ भी जहेज लेते हैं। इछान भी छेगा बीमारी, अल्लाह मी सोचनु इटा बीमारी खाली कलकत्ता छे, इटा बीमारी इछान भी है। लानत हो,
लानत हो, लानत। अच्छा ये बताओ, शराब पीना क्या है? जुआ खेलना, जिना करना, चोरी करना, सुअर का गोश्त खाना, कुत्ता का गोश्त खाना, और जहेज लेना। बोले उस बात एटा भी तो हराम से नहीं। मांग कर जहेज लेना, बेटी वाले को परेशान करके जहेज लेना, बेटी वाला को मुसीबत में डालकर जहेज लेना, कर्जा में डालकर जहेज लेना, जमीन बेचवा कर जहेज लेना, ये हराम है, हराम है, हराम। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? दुनिया में तो मोटरसाइकिल थपाची चला लोगे, अल्लाह पूछेगा तब वहां क्या जवाब दोगे? मेरा अल्लाह पूछेगा कैसा पैसा लिया था बता, हिसाब दे दे। अच्छा मेरी एक बात समझ में नहीं आई, भाजी ये मेरा मौजू ये नहीं है, इस मौजू पे कुछ बोल दें। अरे बोले कुछ बोल दें कि मौजू बदल दें, बोले दो। बेटा की शादी है, बात फाइनल करने कौन जाता? बाप जाता कि बेटा जाता? अरे फाइनल करवा के जा, बाप जा। बेटी वाला परेशान है, समझी वसन 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 समझी, सब कुछ हो गया, खाना पीना हो गया, अब कागज कलम लिया, बोले समझी तब कतली बोले नहीं ये तो देखिए एक जगह दे रहा था 1.5 लाख रुपया, लेकिन वहां थोड़ी लड़की जो है ना जमी नहीं, लड़की अच्छी नहीं लगी, आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए कम से कम 1 लाख। लड़की वाला परेशान और तैयार हो गया, बोले समझिए और कुछ? बोले हाँ हाँ अभी तो लिस्ट शुरू हो गया। फ्रिज दी बहन, कभी कभी हम भी सर झुका के ठंडा हो जाएंगे। वॉशिंग मशीन, सोफा सेट, कुर्सी, अल्लाह टीवी। जिस घर में टीवी ना हो उस घर में बीवी कैसे रहेगी? टीवी जरूरी है। टीवी ईशान चलोगे नहीं चलो? आपके यहाँ टीवी नहीं है? अच्छा देखिए ईमानदारी से बचाइए, सारा जहेज कौन मांगा? बाप मांगा कि बेटा मांगा? अच्छा बारात गई, शादी होकर के आ गई, एक गाड़ी गई जहेज के लिए, जहेज को गाड़ी में भरा गया, वो गाड़ी भी पहुंच गई। अब पलंग उतरेगा तो पलंग कहाँ लगेगा? बेटे के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? अब मांगा कौन है? सोफा कहाँ लगेगा? बाप के रूम में, बेटा के रूम में? कुर्बान जाओ, टीवी कहाँ लगेगी? बेटा के रूम में। मांगा कौन है? अब मौत हो जाए कब्र में, ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीति, रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीति, रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। जहेज की तरफ से एक पैगाम, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे। और जो ले लिए हैं वो रिटर्न है नहीं। अरे जो जहेज लिए ले लिए हैं, मोटरसाइकिल चले चले पुराना करे दिलो, उड़ा रिटर्न है नहीं। अल्लाह हमारे नौजवानों को मौला, अरे नौजवानों इरादा करो, अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह नेक बीवी मिले। ये जहेज तो हाथों का मैल है। क्या किसी के जहेज से दौलत से कोई दौलत वाला बना? किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना? मान के लड़की वाला से 4 लाख 3 लाख रुपए ले भी लिए तो क्या तुम अमीर हो जाओगे? अरे भाई बोले वो अमीर हो जाओगे नहीं। और सुनो,
अगर तुमने नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, इरादा कर लिया कि नहीं इंशाल्लाह मैं जहेज दूंगा ना, मैं जहेज दूंगा, इरादा कर लिया और नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, इंशाल्लाह अगर तुम्हारे तकदीर में अल्लाह ने दौलत लिख दिया है, तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह मिट्टी को सोना बना देगा। बीवी जब घर में आएगी ना, बरकत है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज में बरकत है? अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह किस काम में बरकत है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया निकाह करो, निकाह में बरकत है। सुभान अल्लाह बोला था, सुभान अल्लाह, निकाह में क्या है? बरकत है। भाई निकाह में क्या है? अल्लाह ने इजाजत दिया कुरान में, एक पसंद आ जाए कर लो, दो पसंद आ जाए कर लो, तीसरी पसंद आ जाए कर लो, चौथी पसंद आ जाए कर लो। अब इसके बाद भी पसंद आए, इसका मतलब पसंद नहीं, तुमको खुजली है, बीटेक से लगाओ, ये पसंद नहीं है। लेकिन सुनो, एक बीवी, ओनली एक बीवी काफी है, एक बीवी काफी है, इसलिए कि तुम्हें मालूम नहीं है, जो दो निकाह कर ले और दोनों बीवी के साथ एक इंसाफ ना करे तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया हशर के मैदान में उसका आधा धर एक तरफ सर के गल जाएगा, आधा धर एक तरफ सर के गल जाएगा। बीवी के भी हुकूक है ना भाई, बीवी के भी हुकूक है। किसी की बेटी की हाथ पकड़ो, निकाह करो, उसकी जिंदगी निभा दो। अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र छोटी थी, अल्लाह के रसूल लुकमा बनाकर अपने बीवी को खिलाते थे। क्या बनाकर खिलाते थे? लुकमा बना, लुकमा जाने ना? हाँ, लुकमा बना के खिलाते थे। नौजवानों, बीवी को अगर मोहब्बत से लुकमा बनाकर खिला दोगे तो ये भी नबी की सुन्नत है। लेकिन अभी ये सब काम अभी नौजवान अगर घर में अगर बीवी को खाना खिलाने लगे तो उसकी माँ बोलेगी कि यार दिमाग घुमे दिया, ये जादू कर दिया यार बीवी यार पर, बीवी खाना खिला। ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा जिस जगह पानी पीकर छोड़ देती थी, वो कटोरा होता था ना, कटोरा प्याला लकड़ी का कटोरा, ए बाबू ए बाबू, अरे बोछे जाओ खाने यार, अरे बैठाओ भाई इसको, बहुत जल्दी है भाई, बहुत जल्दी है इसको। एक आदमी को ऐसे ही बहुत जल्दी था, एक आदमी से पूछा कि हमको जल्दी हॉस्पिटल जाना है तो कैसे जाएंगे हम? तो आदमी बोला कि किसी गाड़ी के नीचे आ जाओ, जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाओ। ভালো করে বসো রে, আলহামদুলিল্লাহ, बैठ जाओ भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीकर जब प्याला, अम्मा आयशा जब पानी पीकर प्याला रखती थी ना, तो अल्लाह के रसूल उस प्याला को उठाते थे। जिस जगह अम्मा आयशा मुंह लगाकर पानी पीती थी, उसी जगह अल्लाह के नबी मुंह लगाकर पानी पीते थे। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, ये अखलाक है। एक बात याद रखो, तुम लाख नमाज पढ़ लो, लाख रोजा रख लो, रात ज़कात दे दो, अगर बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं है ये तुम्हारी नमाज तुम्हें काम बचा नहीं सकती। बीवी के भी हुकूक है। अल्लाह का कुरान कहता है उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, बीवी शौहर का लिबास है, शौहर बीवी का लिबास है। बीवी का मकाम है ना भाई, उसके हक है, उसके हक है तुम्हारे ऊपर में। बीवी तुम्हारी इज्जत करती है तो तुम्हारे ऊपर भी लाजिम है कि अपनी बीवी की इज्जत करो, उनको इज्जत दो, उनको इज्जत दो। इंशाल्लाह इज्जत देंगे भाई। अपनी बीवी को मारेंगे नहीं तो मारेंगे, लट्ठी लेके, क्या लट्ठी मारेंगे? नहीं मारेंगे इंशाल्लाह। घर के अंदर बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाल्लाह, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, बेटियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, माँ बाप के साथ उनकी खिदमत करेंगे, उनकी दुआएं लेंगे। तो ये मेरा ये था। और मैं आपको क्या बताऊं, अभी तो सब नौजवान, अभी काला नौजवान हो, चाहे वो एक आंख का काना हो, एक पैर का लंगड़ा हो, लेकिन लड़की उसको ब्यूटीफुल चाहिए। सही है। लड़का खपड़ी का तल्ली है, तवा का तल्ली है, उससे पूछो रे लड़की के रकम हो छे, बोलनी खूब गोरो हो छे, तो तीती खपड़ी तल्ली छी रे। एक नौजवान ऐसे ही फोटो देख के लड़की को छांटता था, नहीं इटा लड़की ठीक नहीं है क्या, बोले नहीं कारो छे, हटा
फिर कुछ दिनों फोटो आया, एटा लड़की देखते रहे, पसंद करते रहे, बुधवा वो लड़की को देखा, बोला नहीं एटा लड़की नहीं, नाक का चिपटा नहीं करो, हटा। एटा लड़की देखते रहे, नहीं एटा लड़की नहीं, कान बोरो बोरो है, नहीं करो, ठीक है। छांटते छांटते 40 साल उसकी उम्र हो गई, पसंद नहीं। तो उसका बोह नहीं बोला, वो नहीं जाने ना, उसका बोह नहीं बोला कि यार तोर बिहानी है तो, बोले क्या, बोले ती बूढ़वा है गई, 40 साल उम्र है गल को बिहा की करो, छोड़ हटाती बिहा ना कर। बोला नहीं वो नहीं, मोर से भूल है ये। आर्मी लड़की नहीं देखो, तीही देखे पसंद करे ले, जेटा लड़की पसंद कर वो मी हर साल बिहा करेगा। उसका बोह ने बोला ठीक है। देखा एक काली लड़की, बात चलाया, बात चल गई, बारात गई, निकाह करके बीवी को रात में ले आया। रात में घर में बीवी के पास गया, बीवी घूंघट उठा के सलाम की, ये नौजवान वहीं बेहोश हो गया। उसकी बीवी सोची रे बारे कोई बीमारी जिंदगी कोई बातों नहीं करनो, बेहोश हो गई। तो पानी का गिलास था मुंह में छीटी, बोला उठनी की हुई तो कुछ पूछवा चाहू नहीं, पहले बेहोश हो। तो नौजवान आंख खोला, बोला जल्दी पूछ नहीं तो फिर मैं बेहोश हो जाऊं। तो उसकी बीवी बोली कि हम नहीं यहाँ आए हैं, आप हमको बताइए किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है। तो नौजवान बोला तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर बेहोश हो गया। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। बस ज़हन को हाजिर कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पैगाम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा था कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। ये जलसा देखिए, ये हमारे इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कहा कि ये जलसा जो सजाया गया है, ईदगाह की कमी है। ईदगाह जाने ना, ईदगाह की कमी है, इसलिए कि ईदगाह की जमीन तो थी, ईदगाह तो मौजूद था, लेकिन ये है कि कुछ वजूहात की वजह से कई ईदगाह बने, वो क्या कहते हैं कि खत्म हो गए। लेकिन एक ईदगाह की जमीन खरीदी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप लोग उसमें शामिल होंगे? कितने लोग होंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है भाई ईदगाह खरीदने के? माशाअल्लाह सारे लोग तैयार हैं। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। जो शेर मुझे सुनाना था उस शेर को मैं पढ़ रहा हूं। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगो, चाहे सारी उम्र लगा दो बाप की खिदमत में लोगो, चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगो। माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। ईदगाह, अल्लाह के ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए जाना अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईदगाह में नमाज पढ़ने
जाना नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन को कंधे पे बिठाए हैं, हजरत हसन को उंगली पकड़ के चल रहे हैं। कुर्बान जाओ। अच्छा भाई, हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन कौन थे अल्लाह के रसूल के नवासे? कौन था रे? हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के रसूल के कौन थे? नवासे। कौन थे? नाती। नाती बोले ना? नाती, नवासा नाती। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। पढ़ दें? अरे पढ़ दें। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। अल्लाह के रसूल हजरत इमाम हुसैन को कंधे पे बिठाए हैं, हसन को उंगली पकड़कर ईदगाह जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो रास्ते में देखा ये एक बच्चा दीवार के साए खड़ा है, बिलक बिलक करके रो रहा है। अल्लाह के रसूल की नजर पड़ गई। कुर्बान जाओ। आपने फरमाया बेटा हुसैन मेरे कंधे से नीचे तो उतरो। हजरत इमाम हुसैन को कंधे से नीचे उतारा। हसन से फरमाया बेटा उंगली तो छोड़ो। हजरत इमाम हसन ने उंगली को छोड़ा। अल्लाह के रसूल उस बच्चे के करीब जाते हैं, घुटने के बल बैठते हैं, उस बच्चे के आंसू को पोंछते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं बेटा क्या बात है, आज ईद का दिन है, आज खुशियों का दिन है, तेरे आंखों में आंसू कैसा है? कुर्बान जाओ। वो बच्चा रोते हुए कहता है ए आमिना के लाल, ईद का दिन तो उसके लिए है जिसके सर पे बाप का साया हो, जिसके सर पे माँ का साया हो। मैं तो यतीम बच्चा हूँ, ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है। कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि बेटा तुम क्या नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारा बाप बन जाऊं, तुम मेरा बेटा बन जाओ। सुभान अल्लाह। बोला क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारा बाप बनूं? आंसुओं को पोंछो, रोना बंद करो। अल्लाह के रसूल उस बच्चे को अपने घर ले गए। आए आए आए। आज तो यतीम को देखकर हम लोग कोसों दूर भागते हैं, गरीब को देखकर कोसों दूर भागते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिसने यतीम के सर पे शफकत से हाथ रखा तो उसके हथेली के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह उसके नामा अमाल में उतनी नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। बोलो दमाशा सुभान अल्लाह। कोई यतीम मिले ना, कोई यतीम मिले तो उसके सर पे हाथ रखा करो, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। यतीम बच्चा हो, यतीम किसे कहते हैं? जिसका बाप मर जाए वो यतीम है, या जिसकी माँ मर जाए वो यतीम है। बुझते पारे ना? बाप मर गया वो यतीम हो गया, या मां मर गई वो यतीम हो गया। अल्लाह के रसूल से घर ले गए। ईदगाह जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, लौट गए। ईदगाह जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, लौट गए। अम्मा आयशा से कहते आयशा दरवाजा खोलो तो सही। आयशा पूछती कि या रसूल आप तो ईदगाह गए थे नमाज पढ़ने के लिए, बड़ा जल्दी आ गए। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि आयशा अभी मैं गया नहीं, दरवाजा खोलो तो सही, देखो तो सही मैं किसे लाया हूं। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रब्बू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है।
अर्श पे रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अम्मा आयशा दरवाजा खोलती है, देखती है छोटा सा बच्चा है, लड़का है, तो कहती है कि यार रसूल कौन है? कहा कि आयशा ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है, इस बच्चे को गुस्ल दो, हुसैन का कपड़ा पहना दो, आंखों में सुरमा लगा दो, बालों में कंघी कर दो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस बच्चे को गुस्ल देती है, हजरत इमाम हुसैन के कपड़ा पहनाती है, बालों में तेल लगाती है, कंघा करती है, आंखों में सुरमा लगाती है, दूल्हा बनाकर हाजिर कर दिया। अल्लाह के रसूल उस बच्चे का हाथ को पकड़ते हैं, फिर ईदगाह के लिए रवाना हो गए, नमाज के लिए रवाना हो गए। तो बच्चा दरवाजे के बाहर ठहर जाता है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेटा क्या बात है, चलो। ए बाबू बैठो रे, बैठने ये बहुत बेचैन है भाई, बैठो। लेकिन ज़हन जो है ना मुंतशिर हो जाता है। उस बच्चे को ईदगाह लेकर गए, जलसे में इस्लाम नाम का लड़का पीछे से आया, अभी वो अबे किया था जलसा में, तो हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला अरे बाप मौलवी साहब मुझे पहचानो, मोरना हो जानो। तो बैठा नहीं पीछे, वो उठ के आके बीच में बैठा। फिर कुछ देर के बाद हजरत जुमला बोले कि इस्लाम कितना पीछे है, फिर बीच से उठ के आगे माके बैठे। अब लास्ट में हजरत बोले, जब तकरीर खत्म होने लगी तो लास्ट में बोले कि लोगों अब भी कितना इस्लाम पीछे है। तो खड़ा हो गया, मौलवी साहब को बोला कि तुर मुंह बैठू ना की और कुछ भालो करे बोस भी है, जाना आना नहीं करेगा। तो मैं क्या कह रहा था भाई, उस बच्चे को अल्लाह के रसूल, हाँ, ये हमारे नाजिम साहब बहुत ज़हीन है अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरी तकरीर को सुन रहे हैं गौर से और इनको याद भी है। तो उस बच्चे को, बच्चा रुका, अल्लाह के रसूल फरमाते बेटा क्या हुआ, चलो। तो बच्चा कहता है कि या रसूल अल्लाह काश मेरा बाप जिंदा होता, या रसूल अल्लाह काश मेरा बाप जिंदा होता तो मैं अपने बाप के कंधे पर बैठकर ईदगाह नमाज पढ़ने जाता। अरे बच्चे को ईदगाह लेके जाते हैं ना लोग अपने साथ में, कोई गाड़ी है तो गाड़ी जाता तो गाड़ी में बिठाता है, साइकिल है तो साइकिल में बिठा लेता है। पहले जमाने में तो लोग अपने बच्चे को कंधे में बिठा करके ईदगाह जाता था। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बेटा तेरा बाप नहीं है तो क्या हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कंधा तो जिंदा है। अल्लाह के रसूल बैठते हैं, उस बच्चे से कहते हैं मेरे कंधे पे आके बैठ जा। मदीने के जर्रा जर्रा गवाह है, मदीना का दरो दीवार गवाह है कि अल्लाह के रसूल ईदगाह ईद की नमाज पढ़ने गए, वो यतीम बच्चा को अपने कंधे पर बिठा कर ले गए। सुभान अल्लाह। इसलिए नौजवानों ईदगाह में नमाज पढ़ना नबी की सुन्नत है, और जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई ये कुछ पैसे कुछ रकम बाकी है, ईदगाह की जमीन ली गई है, जिसमें हमारा गरीब भाई भी नमाज पढ़ता है, जिसमें हमारा अमीर भाई भी नमाज पढ़ता है, जिसमें हमारा पड़ोसी भी नमाज पढ़ता है, मेरे गाँव वाले पढ़ते हैं, मेरा बेटा भी पढ़ता है, मेरा भाई भी पढ़ता है। तो मेरे भाई सब नमाज पढ़ेगा, जो जो ईदगाह में हिस्सा लेगा, जो जितनी नमाजें पढ़ेगा, जितना सजदा करेगा, अल्लाह उसका सवाब ईदगाह खरीदने वाले को, जमीन खरीदने वाले को भी अता फरमाएगा। कोई ऐसा पहला नौजवान हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, 1-1 हजार रुपए देने वाले कम से कम 20 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आप 5000 भी दे सकते हैं, 2000 भी दे सकते हैं, 3000 भी दे सकते हैं, 4000 भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं। अल्लाह ने अगर दौलत दिया, माल दिया है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ 1000 रुपया ओनार जोड़ने अमी 10 दुआ करबो। बोलो भाई कितनी दुआ करेंगे? मैंने पहले कहा यहाँ जो दुआ होगी वो कबूल होगी, जो दुआ होगी यहाँ मकबूल होगी। देखिए पहला भाई मेरा तैयार हुआ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हमारी माँ बहनों में से कोई है, एकटा कानेर झुमका दे दो, हाथेर कंगन दिए दे, नाकेर बाली, पार पाजेब दे दे, गल्लार चैन दे दे, हाथेर अंगूठी दे दे। मी दुआ करे दो इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत हीरे हीरा जवाहरातेर जन्नत जेवर तुम्हारे अता फरमावे इंशाअल्लाह। कोई मेरी माँ बहन है जो चाहती हो कि हम अपना जेवर अल्लाह के रास्ते में सदका कर दे, ईदगाह की जमीन के लिए मेरा पैसा आ जाए, काम आ जाए, मेरा जेवर आ जाए। मेरी माँ बहनों सुनो, ये सदका कर दोगी अल्लाह तुम्हें फिर पैसा देगा, जेवर यहाँ भी बना लोगी लेकिन आखिरत का जेवर अल्लाह पहनाएगा, जन्नत में अल्लाह पहनाएगा। इसलिए कोई मेरी माँ बहन अंगूठी
अंगूठी दिए दो, गलार चैन दिए दो, हाथेर कंगन दिए दो, नाकेर बाली दिए, नाक में क्या पहनता है, हाँ नाकेर नथिया दिए दो या कानेर झुमका दिए दो, इंशाल्लाह तुम्हारे जন্য भी 10টা দোয়া করব। नारे तकबीर। ये जनाब डॉक्टर साबिर साहब दामद बरकातुहुम, माशाल्लाह भाई नजीमुल साहब 1000 रुपए, माशाल्लाह भाई मुख्तार साहब, माशाल्लाह ये भी 3 आदमी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ए चौथा ये भी इस्लामुल हक भाई, माशाल्लाह ये 4 आदमी हो गए। जमरुल हक माशाल्लाह, समरुल हक भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई 4 आदमी हो गए। 5वां कोई अल्लाह का शेर है 1000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। 1000 देखिए मेरा सवाल सिर्फ 1000 रुपया, आप 2000 3000 माशाल्लाह। मोहम्मद हनीफ बाबू अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से मरहूम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 1200 रुपए ताउन की, अल्लाह उनके दान को कबूल फरमाए आमीन। माशाल्लाह जब्बीर साहब 500 रुपए, अल्लाह उनके भी दिन कबूल अता फरमाए आमीन आमीन बोले तो इंशाल्लाह आमीन। কতজন হলো হুজুর? 4 জন 6 জন 6 জন হলো নাকি? हाँ 265 क्या 6 জন হলো अल्हम्दुलिल्लाह। 6 জন হয়ে গেল भाई, कम से कम 20 आदमी तैयार हो मेरे भाई, मुझे 20 आदमी चाहिए। 7वां हो गया शाहिद आलम माशाल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह ये हमारी एक बहन सईदा खातून अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने अपने मरहूम शोहर के नाम से 1000 रुपए ताउन करी है, डेटा की हैं। अल्लाह उनके शोहर को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह भाई 10 आदमी में 2 आदमी कम है कोई 2 नौजवान। देखे यहाँ पर इंतजाम है, पेटीएम है पेटीएम कर दिए, फोन पे है फोन पे कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। खाली आप तैयार हो यहाँ लेने के लिए तैयार है, आप तैयार हो जाए देने के लिए। गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 1000 रुपए से कोई गरीब नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ईदगाह में आप 1000 रुपए दे दीजिएगा तो आप गरीब हो जाइएगा। कैसे चूल्हा कैसे जलेगा? तो मेरे भाई आइए देखते, हमारी माँ बहनें भी लिखवा सकती हैं 1000 रुपया। देखिए एक बहन आई, मेरा कंगन है, दिए भाई, अरे लो ना भाई। अरे एक बच्चा वहां खड़ा रहो तो कोई ले जल्दी ले जल्दी ले। देखिए अभी आ गया, ये देखिए चांदी का जेवर आ गया। रुबीना खातून वो बहन का नाम तो पूछे लूं तो टुक्सी अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए जरा सा, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह ये देखिए हमारी एक बहन टुक्सी, इन्होंने अपने हाथ का कंगन को खोली है और सीधे अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर पहुंचा दी है। अब बताइए, जानते हैं औरत को सबसे ज्यादा प्यार जेवर से होता है। हाँ पढ़ देता हूं इंशाल्लाह। औरत को सबसे ज्यादा प्यार जेवर से होता है, लेकिन कुर्बान जाइए इनकी मोहब्बत पर। अल्लाह अल्लाह के रसूल के जात से कितनी मोहब्बत है कि अपना जेवर खोलकर अल्लाह के राह में सदका कर दी है। ये अल्लाह इस बहन की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके शौहर की, बाल बच्चों की उम्र में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। आप 1000 रुपए के लिए सोच रहे हैं, ये देखिए ना 5000 का वो जेवर दे दिए, 5000 का जेवर दे दिए। मौलाना मोहम्मद खैरुद्दीन साहब वालिद के नाम ईदगाह मुतवल्ली माशाल्लाह 1000 रुपए। हमारे जो ईदगाह के मुतवल्ली साहब हैं माला माशाल्लाह, इन्होंने 1000 रुपए ताउन करे हैं। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला माशाल्लाह। खैरुन्निसा 500 माशाल्लाह, उधार 500, उधार 500 नगद। रोशन दादा दादी के नाम से रोशन ने दी है माशाल्लाह 500 रुपए। अल्लाह उनके दादा दादी को जन्नतुल फिरदौस में आमीन। मोहम्मद हसन साहब माशाल्लाह 500 रुपए। अल्लाह इनके भी माशाल्लाह। फारूक साहब मरहूम के नाम पर 500 रुपए ताउन करे हैं। अल्लाह मरहूम को जन्नत में माशाल्लाह 500 रुपए। मोहम्मद हाशिम अब्दुल रहमान साहब का साहबजादा, अल्लाह उनके भी दान को कबूल अता आमीन। तबस्सुम हमारी ये बहन 100 रुपए
आमीन। माशाल्लाह। भाई ताड़ाताड़ी करो इंशाल्लाह। अरे कोई मेरी माँ बहन इसका जोड़ा लगे दो इंशाल्लाह तुम्हार जन्य दुआ करे देबो इंशाल्लाह। एटा कंगन छे कंगनेर जोड़ा लगे दो इंशाल्लाह आमी दुआ करे देबो। या একটা গলার চেন छे চেন দিয়ে দাও ইনশাআল্লাহ তোমার জন্য দোয়া করে দেব। একটা अंगूठी छे अंगूठी দিয়ে দাও হাতের अंगूठी দিয়ে দাও ইনশাআল্লাহ বিক্রি করে ঈদগার কাম হবে ইনশাআল্লাহ জমিনের পয়সা দিতে হবে ইনশাআল্লাহ তোমার জন্য দোয়া করে দেব। कोई मेरी माँ बहन इसका जोड़ा लगा दो बड़ी तेजी के साथ आओ। माशाल्लाह मोहम्मद बुधवा साहब 300 मोहम्मद बुधवा 300 रुपए अपने दादा दादी का माशाल्लाह। भाई ताड़ाताड़ी करो भाई ये हमारी बहन आ रही भाई। एक आदमी वहाँ खड़ा हो जाए भाई कुछ बच्चे हैं बाबू वहाँ खड़े हो जाओ तो हमारी माँ बहनें कुछ देगी तो लेके चले आना। माशाल्लाह माशाल्लाह सलमा खातून का 500 रुपया। माशाल्लाह हमारी एक बहन मुस्तरी खातून अपने नाना नानी के नाम पर दे 1000 रुपए। माशाल्लाह मोहम्मद रईसुद्दीन मरहूम के नाम पर 200 रुपए। अल्लाह मरहूम को जन्नत में नूरुल की अम्मी 100 रुपए अल्लाह कबूल अता फरमाए। माशाल्लाह। देखिए देखिए एक बहन और मेरी जेवर लेकर आ रही है जुला खातून माशाल्लाह 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। बेटा जल्दी ले आओ वहीं पर खड़े हो जाओ तुम है ना ए बेटा तुम वहीं खड़ा रहो जो जेवर दे की नाम रबीजा खातून रबीजा खातून नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। अरे नारा लगाओ भाई नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। देखिए हमारी एक बहन ये गले का जो 2 चैन खोल कर दी है ए अल्लाह या अल्लाह जिस तरीके से इन्होंने अपने जेवर को दी है या अल्लाह जन्नत में हीरे जहरात के जेवरों से हमारी इस बहन को आरास्ता कर देना। आमीन। ये बच्चे को आलिम दीन बना दे आमीन। हाफिज़ कुरान बना दे आमीन। या अल्लाह इसके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। ये देखिए हमारी एक बहन खतीजा ने माशाल्लाह क्या बोलेंगे कहा शेर ने शेरनी से उछल कर चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। वो देखो हलीमा की बकरी चराने नबी आ रहे हैं नबी आ गए हैं। वो देखो हलीमा की बकरी चराने नबी आ गए हैं नबी आ गए हैं। हाजी तसनीफ के नाम से हाजी माशाल्लाह हाजी तसनीफ साहब के नाम देखिए एक कंगन ये भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो मेरी माँ बहनों तुम सोचती रह जाओगी जेवर जब मरोगी ना ये घर वाला जेवर खोले नहीं ती जब मरबो नहीं मौत है नहीं घर वाला सबका जेवर खोले ले तो टुक 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 खोले कानेर झुमकाटा नाकेर नथियाटा हाथेर कंगनटा पार पाजेबटा सबला खोले रखे ली तो आज के इछान दिए दिवो अल्लाहर बैंक को जमा है जाबे अल्लाहर बैंक को जमा है जाबे अल्लाह एटार बदला इछान भी दिबे उछान भी दिबे। माशाअल्लाह 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 अब्दुल जलील साहब 50 किलो धान अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत में आला। आमीन। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। देखिए हबीबा हमारी एक बहन ने दी है माशाअल्लाह एक चैन दी है। अल्लाह अल्लाह इसके घर में खुशहाली अता फरमा दे अल्लाह इसके बच्चे को हाफिज कुरान बना दे अल्लाह इसके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले जरा आमीन। सुभान ए देखिए हमारी एक बहन ने और एक चैन भेजी है अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम सुभान के नाम से अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम आमीन। खालिक साहब 1000 रुपए अल्लाह कबूल माशाल्लाह मरहूम समीरुद्दीन के नाम पर 500 रुपए अल्लाह आमीन। माशाल्लाह एक बहन ने 50 रुपए दिए अल्लाह कबूल 100-200 रुपया मेरे हाथ में है ये नाम नहीं है अल्लाह इनके भी देने को कबूल अता फरमाए। आमीन। माशाल्लाह हमारी एक बहन ने 200 रुपए दी। अच्छा बोलছি কি कंगनों से गे चैनों से गे एक सोनार बीर दिए दे मुख सोनार जेवर नहीं हुई है एक सोनार जेवर दे दे जल्दी इंशाल्लाह दुआ कर दो अल्हम्दुलिल्लाह। सोना महंगा महंगा है गई है मुख पता 70,000 रुपए भर
माशाल्लाह मोहम्मद अब्बास साहब 100 रुपए 50 किलो धान। अल्लाह आमीन। धसना की हमारी एक बहन आमदी है 500 रुपए दी है। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमाए। माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। शबीना खातून माशाल्लाह 1000 रुपए दी हमारी बहन शबीना ने, 700 रुपए दी है। अल्लाह हमारी बहन शबीना के ये दान को कबूल फरमा। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमाए। मेरे भाई जल्दी जल्दी करो इंशाल्लाह। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? ए हमारी माँ बहनों को वहां पर खड़े हो जाइए। हमारी जो माँ बहन है जेवर जेवरात दे रहे लेकर आओ भाई। ए बाबू चले जाओ, खाने चले जाओ, वहां चले जाओ। हमारी माँ बहन है दिल खोल कर दे दो। अरे ये जेवर बिक्री होगी, बिक्री करके ईदगाह बनेगा, लोग सजदा करेंगे, अल्लाह इसका सवाब तुमको भी देगा। ये जेवर तो फिर बन जाएगा, अल्लाह पैसा देगा फिर बना लोगी। ये चैन, ये कंगन, ये गले का झुमका अल्लाह फिर बना देगा, पैसा दे देगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। हम पहले कहे ना अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। माशाअल्लाह ए मरहूम अब्दुल सत्तार के नाम पर देखिए माशाल्लाह उनके तरफ से ये 2 कंगन माशाल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मरहूम अब्दुल सत्तार को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन। ए माशाल्लाह नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये हमारी बहन परवीना ने माशाल्लाह ये गले का चैन दी है। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता आमीन सुम्मा आमीन। महबूब साहब की बेटी माबूद अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल महबूब साहब की बेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये बच्ची ये बाप के नाम पर दी है। मरहूम अब्दुल महबूद के नाम पर उसकी बेटी दी है। अब मैं आपको क्या बताऊं मेरे भाई, यही तो मैं कहना चाहता हूं कि जितनी मोहब्बत माँ बाप से बेटी करती है ना, बेटा उतनी मोहब्बत नहीं करता। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो सही। अभी जिंदा है तेरी माँ। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? सुभान अल्लाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अपनी जन्नत बना लो ना। माशाल्लाह मोहम्मद हारून साहब वालिदैन की सालो सवाब की नजरिए से 50 किलो धान। माशाल्लाह मोजिबुल साहब 500 रुपए चांद पारा। अल्लाह कबूल आमीन। हाँ मैं इस बहन के लिए ये शेर पहराऊं। इन्होंने जो ये हाथे का है, गले का है, हाथ का है माशाल्लाह। मैं इसको इनके तो ये जितने लोगों ने ये जितनी हमारी माँ बहन है ये कंगन ये चैन दी है, सबके तरफ से ये शेर मैं सुना रहा हूँ। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना।